नमस्कार। अक्सर हम ये शब्द सुनते हैं, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, और कंफ्यूज हो जाते हैं ना। लगता है सब एक जैसे ही तो हैं, पर ऐसा है नहीं। अगर आप भी कंफ्यूज होते हैं तो चिंता मत कीजिए। आज हम इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि इन सब में आखिर फर्क क्या है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस कंफ्यूजन की जड़ को समझेंगे, फिर एक एक करके इन सभी शब्दों को जानेंगे। वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और हाँ, सिंपोजियम और एफडीपी को भी नहीं छोड़ेंगे। और जब तक हम आखिर तक पहुंचेंगे, आपके दिमाग में एकदम साफ पिक्चर होगी कि आपके लिए कौन सा इवेंट बेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले हिस्से में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सारे शब्द इतने मिलते जुलते क्यों लगते हैं और इनके बीच का फर्क जानना इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, क्या ये सिर्फ अलग अलग नाम हैं या इनके बीच कोई असली, कोई बड़ा फर्क है? अच्छी बात यह है कि इसका जवाब बहुत सीधा साधा है और हम बस उसी जवाब की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले उन दो नामों को लेते हैं जो सबसे ज्यादा सुनने में आते हैं, वर्कशॉप और सेमिनार। ऊपर ऊपर से देखने पर ये दोनों एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, सीखने के मामले में ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। वर्कशॉप का सीधा सा मतलब है करके सीखना। मतलब यहाँ आप सिर्फ बैठकर सुनते नहीं हैं, आप खुद एक्टिवली हिस्सा लेते हैं, कुछ बनाते हैं और एक प्रैक्टिकल स्किल सीखते हैं। वर्कशॉप को ऐसे समझिए कि आप कोई प्रैक्टिकल स्किल सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई नया सॉफ्टवेयर चलाना सीखना हो या लैब में कोई मुश्किल टेक्निक सीखनी हो। यहाँ पूरा फोकस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर होता है, सवाल पूछने पर होता है और असल में काम करके सीखने पर होता है। अच्छा, अब आते हैं सेमिनार पर। यहाँ हम करके सीखने से हटकर चर्चा करके सीखने पर आ जाते हैं। यहाँ पूरा जोर किसी एक खास टॉपिक पर आइडियाज और नॉलेज शेयर करने पर होता है। सेमिनार वर्कशॉप के मुकाबले काफी छोटे होते हैं, अक्सर बस कुछ घंटों के। सोचिए कोई एक्सपर्ट किसी टॉपिक पर एक डीप प्रेजेंटेशन दे रहा है और उसके बाद खूब सवाल जवाब हो रहे हैं। इसका मकसद यही है कि डिस्कशन के जरिए सबकी समझ उस टॉपिक पर और गहरी हो जाए। चलिए अब बात करते हैं बड़े इवेंट्स की, कॉन्फ्रेंसेस और सिंपोजियम की। ये वो जगहें हैं जहां लेटेस्ट रिसर्च और बड़े बड़े आइडियाज सामने आते हैं। कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं कि अकादमिक दुनिया का एक बहुत बड़ा स्टेज है। ये एक बड़ा फॉर्मल इवेंट होता है जहां रिसर्चर्स अपनी लेटेस्ट फाइंडिंग्स को शेयर करने और अपनी फील्ड के दूसरे लोगों से नेटवर्क बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। कॉन्फ्रेंस अक्सर कई दिनों तक चलती हैं और काफी बड़े लेवल पर होती हैं, जहां एक ही टाइम पर कई सारे सेशन चल रहे होते हैं। ये रिसर्चर्स के लिए अपने काम को पब्लिश करवाने और फ्यूचर में साथ काम करने के लिए कनेक्शंस बनाने का एक बहुत जरूरी मौका होता है। अब कॉन्फ्रेंस की इस बड़ी दुनिया से थोड़ा अलग है सिंपोजियम, जिसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, फोकस। इसे ऐसे समझिए कि कुछ गिने चुने एक्सपर्ट्स का एक छोटा ग्रुप एक ही टॉपिक के अलग अलग पहलुओं पर बात करने के लिए जमा हुआ है। सिंपोजियम को जो चीज अलग बनाती है वो है उसका नैरो फोकस। मतलब जहां कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, वहीं सिंपोजियम में एक ही टॉपिक पर गहराई से बात होती है और एक्सपर्ट्स अपने अपने नजरिए सामने रखते हैं। ये बिल्कुल किसी एक टॉपिक में एक डीप डाइव लगाने जैसा है। अब एक ऐसे प्रोग्राम की बात करते हैं जो अपने आप में एक अलग ही कैटेगरी है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि एफडीपी। जैसा कि नाम से ही साफ है, एफटीपी पूरी तरह से टीचर्स यानी फैकल्टीज के लिए होता है। इसका मकसद बहुत सीधा है, टीचर्स की टीचिंग और रिसर्च स्किल्स को बेहतर बनाना, ताकि वे और अच्छे टीचर बन सकें। एफडीपी काफ़ी इंटेंसिव प्रोग्राम होते हैं जो अक्सर 1 से 4 हफ्ते तक चलते हैं। इसमें लेक्चर्स, वर्कशॉप्स और प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स का एक मिला-जुला स्ट्रक्चर होता है, जिससे टीचर्स को अपनी स्किल्स को और निखारने में मदद मिलती है। तो ठीक है, हमने इन सभी को एक एक करके तो समझ लिया। अब चलिए सबको एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि असली फर्क क्या है वो बिल्कुल साफ हो जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सवाल उठता है कि इतना कंफ्यूजन होता ही क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इन सभी इवेंट्स में कुछ बातें कॉमन हैं। सब में नॉलेज शेयर होती है, एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, और इन्हीं कॉमन बातों की वजह से अक्सर हमें ये सब एक जैसे लगने लगते हैं।
और ये टेबल ये सब कुछ एक साथ ले आती है। आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि हर एक का फोकस और आउटपुट कितना अलग है। वर्कशॉप का फोकस है स्किल बनाना, तो कॉन्फ्रेंस का फोकस है रिसर्च शेयर करना। सारी बात आखिर में आपके मकसद पर आकर टिक जाती है कि आप पाना क्या चाहते हैं। ठीक है, अब जब हमारे दिमाग में सब कुछ क्लियर है तो इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें? चलिए अब ये देखते हैं कि अपने खास मकसद के लिए सही इवेंट कैसे चुनें। तो सवाल ये है कि कैसे तय करें कि किस इवेंट में जाना है। ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। चलिए कुछ असली सिचुएशंस को देखते हैं। अब देखिए ये कितना आसान हो जाता है। अगर स्टूडेंट्स को SPSS जैसा कोई सॉफ्टवेयर सिखाना है तो जाहिर है वर्कशॉप। अगर नई एजुकेशन पॉलिसी पर डिस्कस करना है तो सेमिनार बेस्ट है। AI पर अपनी रिसर्च पेश करनी है तो कॉन्फ्रेंस से बेहतर कुछ नहीं। मतलब हर गोल के लिए एक सही फॉर्मेट बना हुआ है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? अपने गोल से शुरू करें। कोई स्किल सीखनी है तो वर्कशॉप, रिसर्च पेपर प्रेजेंट करना है तो कॉन्फ्रेंस। बस अपने मकसद को रास्ता दिखाने दीजिए। ये इतना ही सिंपल है। तो अब जब सारे अंतर साफ हैं तो अगला सवाल आपके लिए है। आपकी प्रोफेशनल जर्नी में अगला बड़ा गोल क्या है और कौन सा इवेंट आपको उस गोल तक पहुंचने में मदद करेगा? उम्मीद है अब ये चुनना आपके लिए पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा।